अलवर शहर में आवारा श्वान और मवेशी सिर दर्द बने हुए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी तेजपाल सैनी के अनुसार इसे लेकर ज्ञापन भी दिया गया है। श्वानों द्वारा लोगों को काटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा कालाकुआ सेठ की बावड़ी क्षेत्र में एक गाय ने 82 वर्षीय वृद्ध महिला जीत आहूजा को जख्मी कर दिया था। वे सिर में गंभीर चोट लगने से लहूलुहान हो गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार पशुपालक दूध निकालने के बाद गायों को सड़कों पर छोड़ देते हैं, लेकिन इन पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई नहीं की जाती। उधर पदाधिकारी सैनी के अनुसार बंदरों का उत्पात भी बढ़ रहा है। वहीं एडवोकेट शब्बीर खान ने बताया कि श्वान लोगों को काट रहे हैं और इनके काटने पर रेबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। साथ ही जगह जगह गायें घूमती हुई नजर आती हैं। ऐसे लोग गाय को पालते हैं और दूध भी निकालते हैं, लेकिन चारे का खर्च बचाने के लिए कचरे के ढेर में मुंह मारने को छोड़ देते हैं। अलवर शहर में असली जो जिम्मेदारी आवारा जानवर को पकड़ने की है वो नगर निगम की है, और निगम को भी हमने पार्टी की तरफ से भी अनेक बार लिख करके अनुरोध किया है कि इनको जल्द से जल्द इनको व्यवस्था की जाए और इनको पकड़ा जाए, जिससे कि शहर की व्यवस्था खुल सके। आवारा जानवरों से जहां बच्चों पर भी जो कुत्तों ने लगातार हमले किए हैं, कोई 10 साल का बच्चा, कोई 15 साल का बच्चा, एक वीडियो जो वायरल हुआ उसमें तो एक औरत को ही उन्होंने बिल्कुल खून खान से लहूलुहान कर दिया गया। इसी प्रकार से अभी गत दिनों ही एक गाय के द्वारा एक महिला को भी चपेट में लिया गया, जो कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड की है, उसके सिर में भी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है। साथ ही जो बंदर हैं, बंदरों का भी आतंक हमारे पूरे शहर में फैला हुआ है। वो टोलियों के टोलियाँ 50-50, 60-60 बंदर आते हैं और घरों में नुकसान करते हैं और आदमियों को भी नुकसान करते हैं। तो इस तरह की जो आवारा जानवरों की जो घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, वो इंसानियत के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो ये जिम्मेदारी नगर निगम की है, परंतु नगर निगम अपनी गंभीरता से इन सब बातों को लेता नहीं है और आम जनता के ऊपर छोड़ रखा है। जबकि इन आवारा जानवरों से शहर के जो यातायात व्यवस्था है उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। गायें आवारा तरीके से सड़कों पर बैठी रहती हैं, जाम लगता है, परंतु कोई सुनवाई इसकी नहीं होती। कुत्तों को भी देखो, आजकल तो बिल्कुल 15-15, 20-20 कुत्ते लगातार एक साथ रहते हैं, एक साथ दौड़ते हैं, एक साथ सड़कों पे रहते हैं। आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमेशा आप इस तरीके की जो जनहित में इनको मैं लोकहित की सूचनाएं और समाचार मानता हूं और जनता को जागरूक करते हैं। और कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े लैंडमार्क डिसीजन दिए। अभी लेटेस्ट डिसीजन दिए थे कि भाई कुत्तों के लिए भी ऐसे स्थान चयन करना चाहिए और जहां वहां पर सबको रहने के लिए उचित जगह मुहैया कराई जानी चाहिए। इसी तरीके से जो आवारा पागल कुत्ते जो घूम रहे हैं, वो स्थितियां ऐसी हो जाती है उनसे कि जी चाहे जिन बच्चों को काट देते हैं, बड़ों को काट देते हैं, और उस स्थिति में उन बच्चों का, उन बड़े बूढ़ों का इलाज करवाने के लिए फिर वो रेबीज का जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो काफ़ी पीड़ादायक भी होता है जब वो लगता है, और कई रेबीज के वो टीके लगवाने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि ये रेबीज के टीके ना लगवाए जाएं, तो हमारी सरकार को और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि इनको खुले में आवारा ना छोड़ें और इनको एक निश्चित स्थान पर, गंतव्य स्थान पर इकट्ठा कर वहाँ डालें और वहाँ इनकी सारी जो भोजन की व्यवस्था है उसको भी करें। इसी तरीके से गायों की स्थिति है। गाय आप पैदल अगर निकलते हैं तो गाय जी चाहे जिसको मार देती है, और कई बार वीडियो भी दिखाए गए हैं न्यूज़ चैनलों के द्वारा। इस कदर से मतलब उस बड़े बूढ़े वृद्ध बच्चों को रौंदते हैं ये, तब तक उनका पिंड नहीं छोड़ते जब तक उनको अधमरा नहीं कर देते। इसलिए मैं तमाम भारतवासियों से ये कहना चाहूँगा कि आप गाय को आवारा ना छोड़ें। गाय एक ऐसा पशु नहीं है, क्योंकि हमारे जो किसान लोग हैं और ज़मींदार लोग हैं वो हमेशा गायों को अपने घरों पर रहकर उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं।
कुल मिलाकर श्वानों और आवारा मवेशियों पर अंकुश के लिए प्रभावी कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है।